उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वो रात भर ईश्वर से प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। शिमोन, जिन्हें उन्होंने पतरस नाम दिया, और उनके भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फई के पुत्र याकूब, शिमोन जो जेलोतिस कहलाते हैं, याकूब के पुत्र यहूदा और यहूदा इस्कारियोती जो विश्वासघाती निकले। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक विशाल जनसमूह यीशु से मिलने आया। उसमें से एक मनुष्य ने पुकार कर कहा, गुरुवर, आपसे विनती है कि मेरे बेटे पर दया करें। वो मेरा इकलौता बेटा है। उसे दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है, जिससे वो अचानक चिल्ला उठता है और फेन उगलता है। उसका शरीर ऐंठने लगता है। वो उसकी नस नस तोड़कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की थी कि वो उसे निकाल दें, पर वो ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सहता रहूंगा। अपने पुत्र को यहां ले आओ। लड़का आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे भूमि पर पटक कर मरोड़ दिया, किंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। वे गलील के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो दुष्ट आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर में चिल्ला उठा, आपका हमसे क्या काम, यीशु नासरी? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए पवित्र जन। यीशु ने उसे यह कहते हुए डांटा, चुप रह, उसमें से बाहर निकल जा। दुष्ट आत्मा ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वो उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, ये क्या बात है? वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ दुष्ट आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। निकोदेमुस जो एक फरीसी थे और यहूदियों की महासभा के सदस्य भी थे, वो एक रात यीशु के पास आए और बोले, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। जो चमत्कार आप दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उनके साथ न हो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने पूछा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और पवित्र आत्मा से न जन्मे तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते वो किधर से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बात नहीं समझते? मैं आपसे सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई तो आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा, अर्थात मानव पुत्र। जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, ताकि जो उन पर विश्वास करता है
वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि उनके द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। यीशु वहां से आगे बढ़े। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी चौकी में बैठे हुए देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वो उठकर उनके पीछे हो लिए। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। फरीसियों ने यह देखकर यीशु के शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, स्वस्थ लोगों को नहीं परंतु रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। किसी नगर में यीशु के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और याचना करने लगा, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं, आप शुद्ध हो जाएं। तुरंत ही उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर खुद को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यीशु की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका प्रवचन सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, पर यीशु अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यीशु ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और जब बैठ गए तो उनके शिष्य उनके पास आए और वे उन्हें ये कहते हुए शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था, व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकालकर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए।
और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काटकर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो उसे त्यागपत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो उससे व्यभिचार कराता है, और जो तलाकशुदा से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। सावधान, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखते हैं तुम्हें पुरस्कार देंगे। ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। वे सभागृहों और चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारे पिता जो एकांत को भी देखते हैं तुम्हें पुरस्कार देंगे। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो प्रार्थना ऐसे किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें उतना भोजन दें जितना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे अपराध क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डालें बल्कि बुराई से बचाएं। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारे पिता जो अदृश्य को भी देखते हैं तुम्हें पुरस्कार देंगे। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। बल्कि स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खलिहान में जमा करते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते हैं। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो श्रम करते हैं और न तो कातते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान भी अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्पविश्वासियों,
खेत की घास जो आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी, यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाते हैं तो वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएंगे? इसलिए ये कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, क्योंकि इन सब वस्तुओं की चिंता तो अन्य जाति के लोग करते हैं। तुम्हारे स्वर्गिक पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो उस समझदार मनुष्य की तरह है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराईं, तब भी वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के समान है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराईं, वो घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, शास्त्रियों की तरह नहीं।